और बड़ी खबर यूपी के संत कबीर नगर से, जहां ईडी ने मौलाना शमशूल के ठिकानों पर छापेमारी की है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर वाले ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मौलाना शमशूल इस समय ब्रिटेन में है, वो ब्रिटेन का नागरिक बन चुका है। मौलाना पर आरोप है कि उसने ब्रिटिश नागरिकता की बात सरकार से छिपाई। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी वो बतौर मदरसा टीचर सरकार से सैलरी लेता रहा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का भी लाभ लेता रहा। यूपी पुलिस ने इस मौलाना के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। एटीएस ने इसके पाकिस्तान कनेक्शन की बात कही और अब ईडी की छापेमारी में 5 करोड़ रुपए उसके खातों में मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। मौलाना एनजीओ भी चलाता था और अब उसकी पूरी फंडिंग भी कहां से होती थी, इसको लेकर जांच हो रही है। इसने एनजीओ के पैसे से कुछ संपत्तियां भी खरीदी, जिनकी मौजूदा बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए के आसपास है। आजमगढ़ और संत कबीर नगर में शमशुल हुदा खान जो मदरसा संचालक था, उसके घर ईडी की छापेमारी चल रही है। यह ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही है क्योंकि शमशुल हुदा खान ने सरकारी पैसे को लिया, धन अर्जित किया, इसके साथ साथ फंडिंग इकट्ठा की और एनजीओ का संचालन किया। 1984 की भर्ती में उसने 2007 तक वह भारत में रहा। उसके बाद 2013 में ब्रिटिश की नागरिकता ले ली और 2017 के रिटायरमेंट तक वो सरकारी पैसा लेता रहा। इस दौरान कई जगह से उसने फंडिंग ली। इसके अलावा उसने मेडिकल लीव को सैंक्शन कराया और लाखों रुपए अपने अकाउंट में जमा करा लिए, जिसके बाद वो ब्रिटिश की नागरिकता ले लेता है। अब इस पूरे मामले पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है। फिर चाहे वो आजमगढ़ हो या संत कबीर नगर, जो एनजीओ से उसका पैसा ट्रांसफर हो रहा था, उसकी भी छानबीन की जा रही। सबसे बड़ी बात है, उसने इस पैसे को विदेशों में भी ट्रांसफर किया था, उसकी भी अब छानबीन और ट्रेल को जोड़ा जा रहा है। ईडी की ये बड़ी छापेमारी है जिसमें कि कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया गया है और अब ईडी इसमें और भी जांच पुख्ता तरीके से कर रही, क्योंकि शमशुल हुदा खान जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसमें और भी एंगल देखे जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इसका नेटवर्क भारत से लेकर अन्य देशों तक भी शामिल है, जहां पर पैसों को इसने हेर फेर किया है और अपने एनजीओ के जरिए ट्रांजैक्शन की गतिविधियां की हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। मौलाना शमशूल के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 से 25 मजहबी पुस्तकें मिली हैं। मौलाना का एक मोबाइल नंबर भी ईडी को मिला है और ये नंबर ब्रिटेन का है और इसी नंबर से वो लोगों को फोन करके चंदा वगैरह इकट्ठा करता था। उसके अलग अलग आईडी कार्ड भी मिले हैं। 6 बैंकों में शमशूल के खाते मिले हैं। ये पूरा नेटवर्क जो है, कैसे फंडिंग का ये नेटवर्क चल रहा था, कब से चल रहा था, उसको लेकर जांच हो रही। 5 करोड़ की अवैध धनराशि भी मिली है। संपत्तियां हैं काफी, एनजीओ के खाते में भी लेन देन हुआ है। 17 अचल संपत्तियों के कागजात भी बरामद हुए हैं। संपत्तियों की जो कीमत समझ आ रही है वो करीब 20 करोड़ है। ईडी ने सभी कागजात जब्त कर लिए हैं, यानी वो वहां का नागरिक बनकर भी यहाँ पे न सिर्फ सैलरी लेता रहा बल्कि पेंशन भी उठाता रहा और करोड़ों की संपत्ति भी उसने बना ली है। तो अब पीएमएलए के तहत ईडी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। 3 एफआईआर शमशूल के खिलाफ यूपी में दर्ज किए गए हैं। उसमें धोखाधड़ी है, आपराधिक साजिश है, इन सब का जिक्र इस एफआईआर में है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ते रहे। अरविंद, ये कैसे मुमकिन था कि ये शख्स वहां का नागरिक बन जाता है, यहां से पैसे भी उठाता है, यहां से पेंशन भी उठाता है, यहां करोड़ों की संपत्ति बना लेता है, एक एनजीओ चला रहा है और अब जाकर कार्रवाई, वोट भी देता है। जो जानकारी मिली है कि यूके का ये नागरिक था और 2017 में ये वोट भी आकर दिया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है अर्पिता। और अभी ईडी की जो रेड चल रही है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब आज तक के पास जो शमशूल हुदा है उसका यूके का नंबर भी आ चुका है। हमारे पास वो नंबर भी है यूके का, जिसके जरिए जो शमशूल हुदा है वो यूके में बैठकर भारत में अपने गुर्गों से और खासतौर से उत्तर प्रदेश में मौजूद अपने गुर्गों से लगातार बातचीत करता रहता था। आजमगढ़ में जहां मदरसे पर रेड चल रही है, आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि उस मदरसे के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग शमशूल हुदा ने ली, नंबर 1। नंबर 2, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग का पता चला है। एक एक डिटेल आज तक के पास मौजूद है, जिसमें कितने पैसों का ट्रांजैक्शन शमशूल हुदा को हुआ। एक बड़ी साजिश
इसमें सामने आ रही है, जिसका खुलासा उत्तर प्रदेश एटीएस ने किया था। लेकिन अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी की टीम कर रही है। कल संत कबीर नगर में जो शमसूल हुदा का एक करीबी है, उसके घर पर भी रेड हुई। वहां से कई चीजें बरामद हुई। कई आपत्तिजनक दस्तावेज वो बरामद हुए हैं, जो दस्तावेज आज तक के हाथ भी लगे हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से फॉरेन फंडिंग मिल रही थी शमसूल हुदा को, और उसके जरिए वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मदरसे बनवा रहा था। अब जाहिर सी बात है, फॉरेन फंडिंग उत्तर प्रदेश में किसी मदरसे के लिए दी जाएगी तो वहां पर किस तरह की तालीम दी जाएगी, इसका अंदाजा एजेंसियों को भी है और सभी लगा सकते हैं। तो फिलहाल बड़े पैमाने पर रेड जारी है, और इसी रेड के दौरान कई ठीक है। दस्तावेज मिले हैं। जो शमसूल हुदा का पहचान पत्र है वो ईडी को मिला है। हाँ। साथ ही साथ यूके का मोबाइल नंबर भी अब ईडी के हाथ लग गया है।